आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो न सिर्फ आपके मन को तोड़ती है बल्कि आत्मा तक को चीर देती है। पड़ोसी और रिश्तेदार। हाँ दोस्तों, वही लोग जो हमारे सबसे पास होते हैं वही अक्सर हमारे सबसे बड़े दर्द बन जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जब आप थोड़ा ऊपर उठते हैं, तरक्की करने लगते हैं, तब ये पड़ोसी और रिश्तेदार अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। आपका हर कदम उन्हें कांटों जैसा चुभता है। आपका हंसना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। आपका खुश रहना उनके सीने पर सांप लौटने जैसा होता है। कई बार आप मन ही मन रोते हैं। सबसे अपना कहने वाले ही आपकी बुराई करते हैं, आपको नीचा दिखाने की साजिश रचते हैं। कभी घर में झगड़ा करवाते हैं तो कभी आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। मुझे पता है दोस्तों, आप अंदर ही अंदर कितना सहते हो। आपने कई बार भगवान से पूछा होगा, हे प्रभु, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो ये मेरे अपने ही मुझे तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन अब चिंता मत करो, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आचार्य चाणक्य की वो 50 नीतियां जिनसे आप इन चालाक पड़ोसियों और कपटी रिश्तेदारों को न सिर्फ जवाब दे सकोगे बल्कि उन्हें इतना मजबूर कर दोगे कि वो आपके तलवे चाटने पर उतर आएंगे। और अगर ऐसा न हुआ तो आप इस वीडियो पर दोबारा आना और मुझे बताना कि आपकी समस्या हल नहीं हुई। यार, इतनी मेहनत की है मैंने आपके लिए, तो क्या आप चाणक्य जी और मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करोगे? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर दिल करे तो इस वीडियो को अपने उस रिश्तेदार को भेज दो। हाँ, उसी को, ताकि उसे भी पता चल जाए कि आप अब बदल चुके हो। अब आप चाणक्य की नीति से चलने वाले इंसान हो गए हो। मजाक कर रहा हूं भाई, लेकिन सच बोल रहा हूं। और कमेंट में जरूर बताना कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हो, ताकि चाणक्य का आशीर्वाद आपको वहीं मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली नीति, जो सीधा हमला करती है उन रिश्तेदारों और पड़ोसियों पर जो आपको तोड़ना चाहते हैं। नीति 1, अपने दुखों का रोना सबके सामने मत रो, क्योंकि कुछ को फर्क नहीं पड़ता और बाकी को खुशी मिलती है। आचार्य चाणक्य। अक्सर आपने महसूस किया होगा, जब जीवन में दुख आता है तो इंसान सबसे पहले किसी अपने की तलाश करता है, कोई ऐसा जो सुने, समझे और सहारा दे। लेकिन जब आप दिल खोलकर अपनी परेशानी पड़ोसी या रिश्तेदार से साझा करते हैं तो उनकी आंखों में चिंता नहीं, एक अलग चमक होती है। वो आपके दुख में छिपा अपना सुख ढूंढते हैं। आपने देखा होगा, जब आपके घर में आर्थिक तंगी आती है, EMI चुकानी मुश्किल हो जाती है, तो पड़ोसी के चेहरे पर सहानुभूति की नकली परत छड़ी होती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है, अब आए असली हालातों में, अब देखता हूं ये कैसे घमंड करता है। रिश्तेदारों में से कोई एक मिल जाएगा जो आपकी पीठ पीछे कहेगा, अबे इनका तो घर ही बिकने वाला है और हमें पहले से पता था ये ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। आपने सोचा था वो आपके अपने हैं, लेकिन वो तो आपकी तकलीफों का तमाशा बना देते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब एक राजा अपने राज की कमजोरियों को हर किसी से बांटने लगता है तो दुश्मन हमला करने में देर नहीं करता। चंद्रगुप्त मौर्य जब युद्ध में हारे थे तो चाणक्य ने उसे छिपा लिया था। पूरे राज्य को यकीन दिलाया कि राजा स्वस्थ है, मजबूत है और युद्ध की तैयारी में लगा है, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ जाती कि राजा कमजोर है तो हर गिद्ध टूट पड़ता उस राज पर। चाणक्य कहते हैं, दुनिया कमजोर को नहीं पूछती, वो ताकत के सामने झुकती है। अगर आप बार बार अपने घाव लोगों को दिखाओगे तो वो नमक छिड़केंगे, मरहम लगाने नहीं आएंगे। इस नीति का अर्थ है, अपने दर्द, अपनी हार, अपनी कमजोरियों को उन लोगों से मत बांटो जो सिर्फ आपकी जिंदगी में तमाशबीन बनकर आए हैं। रिश्तेदारों और पड़ोसियों को आपकी परेशानियों में दया नहीं आती, उन्हें संतोष मिलता है कि चलो अब ये हमारी बराबरी में आ गया। जितना आप खुद को कमजोर दिखाओगे उतना ही वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। चाणक्य ने इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाया कि उन्होंने कभी किसी के सामने अपनी रणनीति, अपनी पीड़ा या अपनी हार को उजागर नहीं किया। वो जानते थे कि असली ताकत तब होती है जब सामने वाला ये न समझ पाए कि आप अंदर से टूटे हो या मजबूत हो। उन्होंने राज चलाया भी छाया में और जंग भी जीती गुप्त चालों से। आप भी चाणक्य बनो, अपने जज्बात सीने में रखो, अपनी कहानी अपने तक रखो
और अपनी ताकत दुनिया को तब दिखाओ जब वो सोच भी नहीं पाए। तो भाई, अगली बार जब जीवन आपको झुका दे, जब आंसू आपकी आंखों में हो, तो उसे तकिए में बहा देना, लेकिन किसी रिश्तेदार के सामने नहीं, क्योंकि वो आपके आंसू नहीं पहुंचेगा। वो दूसरों को जाकर बताएगा और हंसेगा कि देखो कैसे टूट गया ये। चाणक्य कहते हैं, जो अपने दुखों को राज रखता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। अब तय तुम्हें करना है, तुम तमाशा बनोगे या योद्धा। नीति 2, हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता और हर मीठी बात करने वाला अपना नहीं होता। आचार्य चाणक्य अक्सर आपने महसूस किया होगा, कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो शुरुआत में बहुत मीठा बोलते हैं, हंसते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, हर पल आपके साथ दिखते हैं। आप सोचने लगते हैं कि शायद ये मेरे अपने हैं, मेरे सच्चे शुभचिंतक हैं। लेकिन समय जैसे ही पलटता है, आपकी जरा सी तरक्की होते ही वही लोग आपको नीचा दिखाने का बहाना ढूंढते हैं। आपने गौर किया होगा, जब आपकी सैलरी बढ़ती है या आपके घर में कोई नई चीज आती है, तो रिश्तेदार पहले तो बधाई देते हैं, लेकिन फिर ताने मारने लगते हैं। अरे, अब तो बहुत अमीर हो गए हो, अब तो पुराने लोगों को भूल ही गए हो। और पड़ोसी, वो पहले घर आकर चाय पीते हैं, फिर उसी मोहल्ले में आपकी बुराई फैलाते हैं। पता है, ये दिखावा बहुत करते हैं असल में तो। और आप सोचते हैं, मैंने तो इनसे दिल से रिश्ता जोड़ा था, फिर ये पीठ पीछे वार क्यों कर रहे हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब वो नंद वंश को उखाड़ने की योजना बना रहे थे, तब उनके आसपास भी बहुत से लोग थे जो मुंह पर मीठी बात करते थे, लेकिन दरबार में जाकर उसी योजना को लीक कर देते थे। चाणक्य ने तब एक मंत्र अपनाया, हर किसी को अपने दिल का हाल मत बताओ, हर मुस्कान के पीछे एक छुरा हो सकता है। उन्होंने सिखाया कि राजनीति हो या सामान्य जीवन, जो लोग जरूरत से ज्यादा मीठे बोलते हैं, अक्सर वही सबसे जहरीले होते हैं। इस नीति का अर्थ है, अगर कोई हर समय आपकी तारीफ कर रहा है, हर बात पर आपकी हां में हां मिला रहा है, तो हो सकता है वो सिर्फ आपके मन को भा रहा हो, लेकिन दिल से नहीं निभा रहा हो। चाणक्य कहते हैं, सच्चा मित्र वही होता है जो सच कहने की हिम्मत रखे, ना कि हर समय हां में सिर हिलाए। मीठी बातें करने वाले अक्सर भीतर से चालाक होते हैं, जो सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब आप कमजोर पड़ें और वो वार करें। चाणक्य ने इस नीति को अपने जीवन में ऐसे अपनाया कि उन्होंने हर किसी को समान व्यवहार दिया, लेकिन अपने रहस्य सिर्फ अपने विश्वास पात्र तक सीमित रखे। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी सिखाया कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराने वाला मित्र नहीं होता। आज अगर आप भी जिंदगी में ऐसे लोगों से घिरे हैं जो आपको हर वक्त स्पेशल फील कराते हैं, तो जरा सतर्क हो जाइए, उनके पीछे छुपे इरादों को समझिए, क्योंकि अगर आप असली चेहरों को पहचान नहीं पाए तो एक दिन पीठ पर छुरा मिलेगा और तब तक देर हो चुकी होगी। तो भाई, अगली बार जब कोई मुस्कुराते हुए पास आए और कहे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, तो थोड़ा रुकिए, सोचिए और फिर फैसला लीजिए कि क्या वो मुस्कान सच में अपनापन लिए है या वो बस एक मुखौटा है जो सही वक्त पर उतर जाएगा। नीति 3, अपने दुख सबको मत बताओ, क्योंकि कुछ लोग उसका मजा लेते हैं। चाणक्य नीति अक्सर आपने ये अनुभव किया होगा, जब आप सच में अंदर से टूट जाते हैं, जब दुनिया आपको धोखा देती है, जब अपनों से घाव मिलता है, तब आप दिल का बोझ हल्का करने के लिए किसी रिश्तेदार या पड़ोसी को अपना दर्द सुना देते हैं। आप सोचते हैं कि शायद वो समझेंगे, शायद दिलासा देंगे, लेकिन हुआ क्या? कुछ दिन बाद वही बातें, वही राज पूरे मोहल्ले में फैल जाते हैं। लोग हंसी उड़ाते हैं, ताने कसते हैं, अरे वो तो अपने पति से बहुत परेशान है, उसके बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, घर की हालत बड़ी खराब है इनकी। और आपका दिल फिर से रोने लगता है, लेकिन इस बार अकेले नहीं, उस भरोसे के साथ जो किसी ने तोड़ा होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब वो कठिन समय में थे, तब उन्होंने अपने जीवन की परेशानियां किसी को नहीं बताई। उन्होंने ये गहराई से समझा था कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो आपके दुख में सच में आपके साथ होते हैं और दूसरे जो आपके दुख में मसाला ढूंढते हैं। अगर आप हर किसी के सामने अपना दर्द खोल कर रख देंगे तो आप नंगे हो जाएंगे भावनात्मक रूप से, और फिर लोग उस नंगापन का मजा लेंगे
आपकी पीड़ा पर तंज कसेंगे, आपकी कमजोरी को अपनी ताकत बना लेंगे। इस नीति का गहरा अर्थ है, हर इंसान भरोसे लायक नहीं होता। सबके सामने रोने से दर्द कम नहीं होता, बल्कि आपका सम्मान मिट्टी में मिल सकता है। चाणक्य ने सिखाया कि अगर कोई तकलीफ है तो उसका हल खुद खोजो, या फिर सिर्फ उसी के साथ बांटो जो आपकी आत्मा को जानता हो, जो आपका सच्चा मित्र हो। वरना ये दुनिया बड़ी चालाक है। यहाँ लोग आपके आंसुओं को मजाक समझते हैं और आपकी भावनाओं को हथियार बनाकर आपको ही चोट पहुंचाते हैं। इसलिए अगली बार जब दिल दुखे, जब आंखें नम हो, तो उसे जरूरत से ज्यादा लोगों से मत बांटिए। चाणक्य कहते हैं, दर्द को अपने अंदर सहना सीखो, क्योंकि हर हमदर्द नहीं होता। और आज के समय में यह सीख सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो करीबी रिश्तेदार हो या बचपन का पड़ोसी। अगर आपको लगता है कि वो आपकी तकलीफ समझेगा, तो पहले यह देखिए कि उसने आपके अच्छे वक्त में कैसा व्यवहार किया था, क्योंकि जो आपके अच्छे वक्त में खुश नहीं होता, वो आपके बुरे वक्त में आपको गिरता देख खुश होता है। तो याद रखो, अपने घाव सबको मत दिखाओ, कुछ लोग नमक लेकर ही खड़े हैं। नीति 4, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना जानते हैं। चाणक्य नीति, अक्सर आपने ये महसूस किया होगा कि आप हर किसी के लिए अच्छा करते हैं। रिश्तेदार की तबीयत खराब हो, आप सबसे पहले पहुंचते हैं। पड़ोसी के बेटे की शादी हो, आप कंधे से कंधा मिलाकर मदद करते हैं। किसी को पैसे चाहिए, आप बिना सोचे दे देते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आती है, जब आपको जरूरत होती है, तब वही लोग आंखें फेर लेते हैं और आपको अंदर से ऐसा लगता है जैसे आपकी अच्छाई का कोई मोल ही नहीं रहा, जैसे लोग आपको सिर्फ एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हैं, जब जरूरत हो तब याद करते हैं, बाकी समय जैसे आप अस्तित्व में ही नहीं हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, तो अंत में वो खुद दुखी रह जाता है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो दूसरों की अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। अगर आप हर किसी की हां में हां मिलाते रहोगे, तो लोग आपकी गरिमा को मिट्टी में मिला देंगे। चाणक्य ने भी अपने समय में यही देखा। जब तक वह चुप थे, लोग उन्हें अनदेखा करते थे, लेकिन जब उन्होंने नीति और सत्ता का मार्ग अपनाया, तभी उन्हें पहचान और सम्मान मिला। इस नीति का अर्थ है, सबको खुश रखना नामुमकिन है, और जो ये कोशिश करता है वो खुद को खो देता है। अगर आप हर बार ना कहने से डरोगे, तो लोग आपको अपनी जिंदगी की पायदान बना देंगे, जिस पर पैर रखकर वो ऊपर चढ़ेंगे और आपको वहीं छोड़ देंगे। चाणक्य ने यह भी कहा कि दूसरों की सेवा करो, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर, क्योंकि अगर आपने अपनी सीमाएं नहीं बनाई, तो लोग आपकी जिंदगी की चप्पल बना देंगे, पहनेंगे, घिसेंगे और फेंक देंगे। इसलिए याद रखो, हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं होती। जो सच्चे हैं वो आपकी एक मुस्कान से खुश हो जाएंगे, और जो स्वार्थी हैं वो आपकी 1000 कुर्बानियां भी भुला देंगे। चाणक्य की इस नीति को अपनाओ और सबसे पहले खुद को खुश रखो, क्योंकि जब आप खुश होंगे, तभी सच्चे लोग आपकी खुशी में शामिल होना चाहेंगे। बाकी सब तो बस तमाशबीन होते हैं। नीति 5, जो लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलें और पीछे से बुराई करें, उनसे दूर रहो। ये 2 मुंहे सांप होते हैं। चाणक्य नीति अक्सर आपने ये देखा और सहा होगा। जब कोई रिश्तेदार आपके घर आता है, तो आपके बच्चों की तारीफ करता है, क्या होशियार बेटा है। आपकी चाय पीते हुए कहता है, भाभी जी आप तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। लेकिन जब वो चला जाता है, तब आपको किसी और रिश्तेदार से पता चलता है कि वो यही इंसान कह रहा था, इनके तो बच्चे बिगड़े हुए हैं, भाभी तो दिखावे की महारानी हैं। तब आपका दिल अंदर से चटक जाता है। आप सोचते हैं, जिसे मैंने अपने घर बुलाया, चाय पिलाई, इज्जत दी, वो ही मेरी पीठ में छुरा घोंप गया। और तब आपको समझ आता है कि असली दुश्मन तो ये नकाब पोश दोस्त हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि ऐसे 2 मुंहे लोग समाज के सबसे खतरनाक जीव होते हैं। वो सांप से भी ज्यादा जहरीले होते हैं, क्योंकि सांप एक बार काटता है, लेकिन ये लोग धीरे धीरे आपकी इज्जत, आपका आत्मविश्वास और आपके रिश्तों को खा जाते हैं। चाणक्य कहते हैं,
जो व्यक्ति सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलता है, उससे बड़ा विश्वासघाती कोई नहीं। उन्होंने अपने समय में भी ऐसे ही लोगों को देखा जो दरबार में आकर मीठे बोल बोलते थे, लेकिन बाहर जाकर षड्यंत्र रचते थे। उन्होंने ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल फेंका, और यही उन्होंने हमको भी सिखाया। इस नीति का गहरा अर्थ है, आपको अपने आसपास ऐसे लोगों की पहचान करनी है, सिर्फ उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से। अगर कोई इंसान हर जगह दूसरों की बुराई करता है, तो समझ लो एक दिन आपकी भी बारी आएगी। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। चाणक्य ने कहा, एक बार जिस इंसान ने आपकी पीठ पीछे झर फैलाया हो, उसे दोबारा मुंह लगाना मतलब अपने जीवन में सांप पालना है। इसलिए आज से एक निर्णय लें, ऐसे दो मुंहे रिश्तेदारों से न ज्यादा नजदीकियां रखें, न उनके मीठे शब्दों के जाल में फंसे। अपने मन की शांति, अपने आत्मसम्मान और अपने परिवार की गरिमा को बचाकर रखें, क्योंकि एक बार अगर ये नकाबपोश दुश्मन आपके घर में जगह बना ले, तो फिर वो दिल और दिमाग दोनों को जहर से भर देता है। नीति 6, जिसे आपने सम्मान दिया, अगर वही आपको अपमानित करे, तो उससे हमेशा के लिए दूरी बना लो। चाणक्य नीति। अक्सर आपने ये महसूस किया होगा कि आपने किसी रिश्तेदार को कभी छोटा नहीं समझा। उसके बुरे वक्त में आपने उसे सहारा दिया, पैसों से मदद की, घर पर बुलाकर खाना खिलाया, लोगों के सामने उसकी तारीफ की। लेकिन वही इंसान जब लोगों के बीच आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपकी गलतियां गिनाता है या दूसरों के सामने आपकी हंसी उड़ाता है, तो दिल अंदर तक टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे अपने ही घर का कोई सदस्य आपकी आत्मा को छलनी कर गया हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिसे आपने सबसे ज्यादा इज्जत दी होती है। उन्होंने अपने जीवन में कई बार देखा, जिन लोगों को उन्होंने विद्या दी, मार्गदर्शन दिया, वही लोग सत्ता के लिए उनकी पीठ में छुरा घोंपने को तैयार हो गए। चाणक्य ने कभी ऐसे अपमान को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने ऐसे लोगों से संबंध तोड़ दिए, क्योंकि वो जानते थे कि जहां सम्मान ना मिले, वहां रुकना आत्मा की हत्या है। इस नीति का अर्थ है, अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, बार बार आपको सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है, तो वो आपके सम्मान का नहीं, सिर्फ आपके उपयोग का भूखा है। चाणक्य कहते हैं, एक बार की गलती माफ की जा सकती है, लेकिन बार बार अपमान का मतलब है कि सामने वाला जानबूझकर आपकी आत्मा को रौंद रहा है। ऐसे में चुप रहना आपकी कमजोरी बन जाती है। इसलिए इस नीति को जीवन में उतारो। जो लोग बार बार आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, उनसे शांति से लेकिन स्थायी दूरी बना लो। उन्हें यह दिखा दो कि आप इज्जत बांटते हो, भीख नहीं मांगते। आप अपमान नहीं सहते, जवाब देना जानते हो। यही चाणक्य की असली शिक्षा है। स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनों से भी टकराना पड़े तो पीछे मत हटो। नीति 7, अपने राज सबको मत बताओ, नहीं तो वही लोग तुम्हारे खिलाफ उन्हें हथियार बना लेंगे। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा और महसूस किया होगा, जब आप किसी रिश्तेदार के सामने अपना मन हल्का करते हो, उन्हें अपने दर्द, अपने प्लान्स, अपने घर की बातें, अपने आर्थिक हालात या फिर अपने भविष्य की योजनाएं बताते हो, तो उस समय तो वो हमदर्द बनकर सब सुनते हैं, लेकिन थोड़े ही समय बाद वही बातें आपकी कमजोरी बनकर दूसरों तक पहुंचाई जाती हैं। एक छोटी सी निजी बात का मजाक बन जाता है, लोग उसे ताने में बदल देते हैं, और वही बात आपको आपके अपने ही समाज में शर्मिंदा कर देती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक राजा अगर अपने दुश्मनों के सामने अपनी योजना प्रकट कर दे, तो युद्ध से पहले ही हार निश्चित हो जाती है। उन्होंने कहा, गुप्त रहना ही सबसे बड़ा अस्त्र है, और अपने राज जाहिर करना सबसे बड़ी मूर्खता। उन्होंने खुद अपने जीवन के बड़े फैसले, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर लाने का काम, गुप्त रूप से रणनीति के साथ किया। अगर वो अपनी योजना पहले ही प्रकट कर देते, तो न चंद्रगुप्त राजा बनता, न भारत में मौर्य साम्राज्य खड़ा होता। इस नीति का गहरा अर्थ है, रिश्तेदार, पड़ोसी या कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना लगे, हर किसी को अपने दिल की बात बताना समझदारी नहीं है, क्योंकि बहुत बार लोग आपके दुख को समझने के लिए नहीं,
बल्कि उसे अपने फायदे के लिए सुनते हैं। आज जो आपके साथ बैठकर आपकी बातों पर सिर हिला रहा है, वही कल उन बातों का इस्तेमाल करके आपकी साख गिरा सकता है। इसलिए चाणक्य की ये नीति कहती है, अपनी बातें छिपाना कोई डर नहीं, समझदारी है। और राज सिर्फ उन्हीं को बताने चाहिए जो आपकी रक्षा करें, ना कि आपको नंगा करें। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, अपने भेद को सुरक्षित रखना, यही आपको गिरने से बचा सकता है। तो भाई, आज से एक वादा करो, जो बातें सिर्फ तुम्हारे और भगवान के बीच की हैं, उन्हें वहीं रहने दो। न रिश्तेदारों को हर राज बताओ, न पड़ोसियों को अपने घर की कहानी। याद रखो, चाणक्य ने कहा था, जहां विश्वास टूटने की आशंका हो, वहां मौन सबसे बड़ी ढाल है। नीति 8, अगर आपके पड़ोसी या रिश्तेदार आपकी तरक्की से जलते हैं तो उनसे दूरी बना लो और अपनी सफलता पर चुप रहो। चाणक्य नीति। अक्सर आपने महसूस किया होगा, जब आप कुछ अच्छा करते हो, नई नौकरी लगती है, घर में कुछ नया आता है, बच्चे अच्छा करते हैं या आपका बिजनेस थोड़ा चल पड़ता है, तो सबसे पहले आपके घर में पड़ोसी या कुछ नजदीकी रिश्तेदार आते हैं बधाई देने के बहाने। लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे वो जलन साफ झलकती है। उनकी बातें मीठी होती हैं, लेकिन नजरें आपकी कामयाबी को काटती हैं। और फिर कुछ ही समय में आपकी तरक्की की खबरों के साथ आपकी बुराई, जलन और अफवाहें फैल जाती हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि सांप हमेशा फूलों की आड़ में छिपता है, सीधे दिखाई नहीं देता। इसी तरह आपके जीवन के सांप वही लोग होते हैं जो आपके घर में हंसते हुए आते हैं, लेकिन दिल से आपकी खुशियों को जहर से डसना चाहते हैं। चाणक्य ने ऐसे लोगों को गुप्त शत्रु कहा है, मतलब वो जो सामने से दोस्त बने और पीठ पीछे दुश्मनी निभाएं। इस नीति का अर्थ है, आपकी सफलता सबको नहीं पचती। और चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी उपलब्धियों पर मुस्कुराने के बजाय मुंह बिचकाते हैं, तो समझ लीजिए वो आपके जीवन के सबसे खतरनाक लोग हैं। उनसे जितनी दूरी बना सको, उतनी ही आपकी शांति बनी रहेगी। इस नीति को अपनाओ, अपनी उपलब्धियों का ढोल मत पीटो, खासकर ऐसे लोगों के सामने जो आपके अपने होकर भी भीतर से जलते हैं। क्योंकि याद रखो, आग वहीं लगती है जहां घी ज्यादा हो। इसलिए जब भी आपको लगे कि कोई आपके अच्छे समय से असहज हो रहा है, तो उससे मीठा व्यवहार करो, लेकिन दूरी रखो। अपनी निजी तरक्की की बातें उन्हें मत बताओ और अपनी ऊर्जा उन लोगों पर लगाओ जो सच्चे दिल से खुश होते हैं। चाणक्य कहते हैं, सच्चे मित्र की पहचान संकट में होती है और जलने वाले रिश्तेदार की पहचान सफलता में। नीति 9, जो लोग आपके व्यक्तिगत जीवन में घुसपैठ करते हैं, उनसे सख्ती से पेश आओ। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी ऐसे होते हैं जो आपके व्यक्तिगत जीवन में इतनी दखलंदाजी करते हैं कि आपको लगता है जैसे आपकी हर बात, आपका हर कदम उनके लिए एक टारगेट बन गया हो। वो बिना किसी इजाजत के आपके घर आकर आपकी बातें सुनते हैं, आपकी तकलीफों का मजाक उड़ाते हैं और फिर वही बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं। ऐसे लोग कभी आपके सच्चे शुभचिंतक नहीं हो सकते और ये आपकी निजी जिंदगी को सार्वजनिक बनाने के लिए सिर्फ आपके साथ नहीं, बल्कि आपके परिवार और समाज में भी बुरा कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब कोई शत्रु आपका पीछा करता है और आपके हर कदम की जानकारी रखता है, तो उसे उसकी हदों में रहने का इशारा करना जरूरी है। एक पक्षी का अपना आकाश होता है और एक इंसान का अपना जीवन। जब कोई पक्षी किसी के घर के आंगन में आकर बसने लगे, तो उसे बाहर निकालना जरूरी होता है। यही बात उन लोगों पर लागू होती है जो आपके व्यक्तिगत जीवन में घुसने की कोशिश करते हैं। इस नीति का अर्थ है, अगर कोई आपके जीवन में अवांछित घुसपैठ करता है, आपके व्यक्तिगत मामलों में दखल देने लगता है, तो उसे बिना कोई संकोच किए सख्ती से दूर कर देना चाहिए। चाणक्य ने कहा था, आपके जीवन के सबसे बुरे शत्रु वही होते हैं जो आपके जीवन में घुसने की कोशिश करते हैं और फिर आपके सबसे निजी और गहरे मामलों का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में इस तरह से घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उसे अपनी सीमाएं और हदें समझा दो। आपका घर, आपकी जिंदगी और यह किसी के लिए भी घुसने की जगह नहीं है। चाणक्य का कहना था कि अगर आप अपनी सीमा को नहीं पहचानेंगे,
तो दूसरों को यह अधिकार मिलेगा कि वे आपकी जिंदगी में किसी भी समय घुस जाएं। नीति 10। जो लोग हर समय आपके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं, उनसे चुप रहकर और शांत रहकर निपटो। चाणक्य नीति अक्सर आपने देखा होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन केवल दूसरों से लड़ने, तकरार करने और उलझने में ही बिता जाता है। चाहे घर में हो या बाहर, ये लोग किसी न किसी कारण से आपके साथ उलझते ही रहते हैं। कभी छोटी सी बात पर तकरार करना, कभी किसी बात का अनावश्यक विरोध करना। ये सब वो लोग करते हैं जिनका एक ही उद्देश्य होता है, आपकी मानसिक शांति को भंग करना और आपको परेशान करना। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि वो शेर जो शिकार करने के बाद अपनी ताकत और शिकार का उत्सव मनाता है, वही जंगल का राजा होता है। लेकिन जो शेर हर वक्त अपने ही साथी जानवरों से लड़ता रहता है, वो अपनी ताकत को खो देता है। यानी जब आप अपने समय और ऊर्जा को अनावश्यक झगड़ों और तकरारों में लगा देते हैं, तो आप अपनी वास्तविक शक्ति को खो देते हैं। इस नीति का अर्थ है, जो लोग बार बार आपके साथ लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं, उनका मुकाबला करने के बजाय उनसे चुप रहकर और शांतिपूर्वक निपटने का तरीका अपनाएं। चाणक्य का कहना था, कभी भी उन्हीं लोगों से भिड़ो जो आपके बराबरी के हों और जिनसे लड़कर कुछ हासिल हो सके। जो लोग आपकी शांति को छेड़ने के लिए तैयार रहते हैं, उनसे केवल चुप रहकर निपटें। चाणक्य ने कहा था, सिर्फ गुस्से से नहीं, बुद्धिमानी से भी समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति हर छोटी बात पर लड़ाई करने के लिए तैयार हो, तो उस पर अपना समय और ऊर्जा खराब करने के बजाय चुप रहना और शांत रहकर उस स्थिति से बाहर आना बेहतर होता है। यहां तक कि अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति आपको उकसा रहा है, तो भी आपको जवाब देने की बजाय उस पर ध्यान न देकर अपनी मानसिक शांति बनाए रखनी चाहिए। नीति 11। जो आपके सम्मान को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका मुंह बंद कर दो। चाणक्य नीति। अक्सर आपने महसूस किया होगा, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके सामने तो बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन किसी मौके पर आपकी इज्जत और मान सम्मान पर हमला कर देते हैं। वे आपकी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, आपके फैसलों को नकारते हैं और कभी भी आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो आपके अच्छे कामों की कभी सराहना नहीं करते और हर समय आपकी बुराई करने का मौका ढूंढते रहते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और समाज में आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं, वे असल में आपके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। चाणक्य के अनुसार, अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बारे में गलत बातें फैलाता है, तो उस पर चुप रहकर और अपनी ताकत से काम करके उसे जवाब देना चाहिए। इस नीति का अर्थ है, जब कोई आपकी इज्जत पर हमला करता है, तो उस व्यक्ति को सीधा जवाब देने के बजाय अपनी सफलता, अपनी मेहनत और अपने चरित्र से जवाब दो। चाणक्य कहते हैं, आपका आत्मसम्मान आपके कामों में छिपा होता है। जब लोग आपकी निंदा करें, तो उन लोगों के शब्दों को सुनने से बेहतर है अपने कार्यों से उनके मुंह बंद कर दो। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपकी आलोचना करता है, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है, तो उस पर ध्यान न देकर अपने कार्यों के जरिए उसे यह दिखा दो कि उसकी नकारात्मक बातें आपके जीवन पर कोई असर नहीं डाल सकती। चाणक्य के अनुसार, कभी भी अपनी इज्जत को दूसरों के हाथों से मत खोने दो। अपने काम, अपने विचार और अपनी मेहनत से उस व्यक्ति को बता दो कि तुम कितने महान हो और उसका जो भी प्रयास है वो असफल हो जाएगा। नीति 12। जो आपको भ्रमित करते हैं, उनसे दूर रहो। चाणक्य नीति। अक्सर आपने महसूस किया होगा, कुछ लोग आपके आसपास ऐसे होते हैं जो हमेशा आपको उलझाते रहते हैं। जब भी आप किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, ये लोग आपको उस रास्ते से हटा देते हैं और अपने विचारों और रायों से आपका मन विचलित कर देते हैं। कभी कभी ये लोग आपके अंदर खुद के बारे में शंका पैदा करने में सफल हो जाते हैं और आप सोचने लगते हैं कि कहीं आपने सही रास्ता तो नहीं चुना। ये लोग न केवल आपके फैसलों पर सवाल उठाते हैं, बल्कि आपकी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी नुकसान पहुंचाते हैं।
चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो लोग आपकी दिशा को भ्रमित करते हैं वे असल में आपके सबसे बड़े शत्रु होते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ आपको अपने रास्ते से हटा देना होता है। ऐसे लोग हमेशा आपके फैसलों को गलत बताते हैं और आपकी सफलता में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। वे आपको यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आपका रास्ता गलत है, जबकि वह स्वयं आपको सही दिशा नहीं दिखा पाते। इस नीति का अर्थ है, जब कोई व्यक्ति आपको गलत दिशा दिखाने की कोशिश करे तो उसे तुरंत पहचान लें और उससे दूर रहकर अपने रास्ते पर चलें। चाणक्य का कहना था, जो लोग आपको अपनी असमर्थता से भ्रमित करते हैं उनसे दूर रहकर अपने आत्मविश्वास और निर्णय पर विश्वास रखें। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके फैसलों पर सवाल उठाता है और आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है तो आपको उसे नजरअंदाज करना चाहिए और अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा था, सिर्फ वही व्यक्ति आपके जीवन में मार्गदर्शक हो सकता है जो आपको सही दिशा दिखाए और आपके आत्मविश्वास को बनाए रखे। इसलिए आपको इन लोगों से दूर रहकर अपने विश्वास और अपने निर्णयों में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। जब आप खुद को सही रास्ते पर महसूस करें तो किसी की शंका और भ्रम से अपनी दिशा को बदलना नहीं चाहिए। नीति 13, जो आपकी सच्चाई को न पहचाने उनके सामने अपनी श्रेष्ठता साबित करो। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, कुछ लोग आपकी असलियत को समझने के बजाय हमेशा आपको नकारने का काम करते हैं। चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, चाहे आपने कितनी बड़ी सफलता हासिल की हो, ये लोग हमेशा आपकी कड़ी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं और आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। वे आपको आपके काम की सच्चाई को पहचानने के बजाय केवल आलोचना करने पर ध्यान देते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो लोग आपकी सच्चाई को नहीं पहचानते उनका सामना करके अपनी महानता और कड़ी मेहनत से उन्हें जवाब दो। चाणक्य के अनुसार, जब कोई आपकी कोशिशों और प्रयासों को अनदेखा करता है तो आपको उस व्यक्ति को यह दिखाना चाहिए कि आप किस काबिल हैं और आपके किए गए काम का असली मूल्य क्या है। इस नीति का अर्थ है, जो लोग आपकी मेहनत, आपके काम और आपके संघर्ष को न पहचाने उन्हें चुपचाप आपकी सफलता से जवाब देना चाहिए। चाणक्य का कहना था, वो कभी भी आपकी सच्चाई को न समझे, परंतु आपकी कड़ी मेहनत और सफलता से उन्हें यह एहसास करवा दो कि जो आपने किया वह कोई सामान्य काम नहीं था। जब कोई व्यक्ति आपकी मेहनत और सफलता को न समझे तो आपको अपनी मेहनत को और भी बेहतर तरीके से दिखाना चाहिए। चाणक्य का कहना था, जब आप अपनी सच्चाई को साबित कर देते हैं तो किसी को भी आपकी आलोचना करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए आपको खुद को साबित करने का मौका कभी गंवाना नहीं चाहिए। यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें किसी के द्वारा नकारे जाने पर अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और अपने कार्यों से अपनी सच्चाई को साबित करना चाहिए। यह आपको न केवल मानसिक शांति देगा बल्कि उन लोगों को भी अपनी वास्तविकता दिखाएगा जो आपको छोटा समझते हैं। नीति 14, जो आपकी मेहनत की कद्र नहीं करते उनसे दूर रहो। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, कुछ लोग आपके आसपास ऐसे होते हैं जो आपकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और सफलता की कद्र नहीं करते। चाहे आप कितना भी अच्छा काम करें, चाहे आप कितनी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, ये लोग हमेशा आपकी कोशिशों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सिर्फ आपकी गलतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आपकी सफलता को हल्का समझते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो लोग आपकी मेहनत और संघर्ष की कद्र नहीं करते उनसे जितना हो सके दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग आपकी सफलता के लायक नहीं होते क्योंकि वे आपको कभी भी अपना सच्चा साथी नहीं मान सकते। चाणक्य के अनुसार, जब कोई आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है या उसे नकारता है तो आपको उन लोगों से दूर रहकर अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। इस नीति का अर्थ है, हमें उन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो हमारी कड़ी मेहनत और प्रयासों को हल्के में लेते हैं। चाणक्य का कहना था, जब कोई आपकी मेहनत की कद्र नहीं करता तो उसके साथ समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आप खुद को और बेहतर बनाएं और उन लोगों को यह साबित करें कि आपकी मेहनत और संघर्ष कितनी महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी सफलता और अपने काम से दूसरों को जवाब देते हैं तो आपको यह दिखाना चाहिए
कि आपकी मेहनत और कड़ी मेहनत का मूल्य सबसे ऊपर है। चाणक्य के अनुसार जब आप खुद को साबित कर देते हैं तो वह व्यक्ति जो आपकी मेहनत की कद्र नहीं करता, वह खुद महसूस करेगा कि उसने आपको नकारा था। नीति 15, जो आपकी काबिलियत को न पहचाने उनसे संवाद नहीं करना चाहिए। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग आपकी कड़ी मेहनत और क्षमता को नजरअंदाज करते हैं। कभी कभी आपको उन लोगों से संवाद करने की बजाय अपनी मेहनत और सफलता से उन्हें जवाब देना चाहिए। चाणक्य ने कहा था, जब आप अपनी काबिलियत साबित कर देते हैं तो वे लोग जो आपको तुच्छ समझते थे आपके सामने सिर झुका देते हैं। नीति 16, झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले से हमेशा दूर रहना चाहिए। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग आपकी अच्छाई और ईमानदारी का फायदा उठाते हैं। वे आपके सामने झूठ बोलते हैं, आपको धोखा देते हैं और अपनी स्वार्थी नियतों के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। ऐसा व्यक्ति आपको कभी भी आपकी सच्चाई और अच्छाई का मूल्य नहीं समझेगा। वह हमेशा आपको अपने फायदे के लिए गुमराह करेगा और जब उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो वह आपको छोड़ देगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले से कभी भी अपना संबंध नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोग सिर्फ आपकी मेहनत और विश्वास का फायदा उठाते हैं और कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। चाणक्य के अनुसार जब कोई व्यक्ति आपके सामने झूठ बोलता है और आपको धोखा देता है तो आपको उससे तुरंत दूर हो जाना चाहिए और अपनी सोच को साफ रखना चाहिए। इस नीति का अर्थ है हमें कभी भी उन लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए जो हमें धोखा देते हैं और हमारे सामने झूठ बोलते हैं। चाणक्य का कहना था, झूठ बोलने वाले व्यक्ति के साथ रहने से हमेशा दूर रहो। इससे न केवल आपका समय बर्बाद होता है बल्कि आपका आत्मसम्मान भी गिरता है। जब हम किसी धोखेबाज से दूर रहते हैं तो हमें अपनी सच्चाई को और बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिलता है। चाणक्य ने कहा था, झूठे लोगों से दूर रहकर हम अपने कार्यों को ईमानदारी से आगे बढ़ाते हैं और अपना आत्मसम्मान बनाए रखते हैं। नीति 17, जो दोस्त बनने का नाटक करते हैं उनसे दूर रहो। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं जो हमें अपना सबसे अच्छा दोस्त होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद हमें सिर्फ धोखा देना होता है। वे हमेशा हमारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और जब हमें उनकी मदद की जरूरत होती है तो वे हमें अकेला छोड़ देते हैं। ये लोग सिर्फ हमें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाद में हमें मुसीबत में डाल देते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो लोग दोस्ती का दिखावा करते हैं लेकिन असल में हमें धोखा देने के इरादे से हमारे साथ होते हैं, उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। चाणक्य के अनुसार जब कोई व्यक्ति आपके साथ दोस्ती का नाटक करता है और आपको धोखा देने का विचार रखता है तो आपको उसे पहचानने और उससे तुरंत दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। इस नीति का अर्थ है हमें उन लोगों से बचना चाहिए जो हमें दोस्ती का दिखावा करते हैं लेकिन असल में वे हमें धोखा देने का काम करते हैं। चाणक्य का कहना था, जिन्हें आप अपना सच्चा दोस्त समझते हैं वही आपको धोखा दे सकते हैं। ऐसे में अपनी सूझबूझ से उन लोगों से दूर रहना चाहिए। जब हम किसी धोखेबाज दोस्त से दूर रहते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं और किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए खुद को तैयार करते हैं। चाणक्य के अनुसार जो लोग हमें धोखा देने का प्रयास करते हैं उन्हें दूर करके हम अपनी रक्षा करते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित रखते हैं। नीति 18, अपनी मेहनत और सफलता का मजाक उड़ाने वालों से हमेशा दूर रहना चाहिए। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग हमारी मेहनत को नकारते हैं और हमारी सफलता का मजाक उड़ाते हैं। ये लोग हमें यह जताने की कोशिश करते हैं कि हमारी कड़ी मेहनत का कोई महत्व नहीं है और हमारी उपलब्धियों में कुछ भी खास नहीं है। जब हम अपनी मेहनत से किसी लक्ष्य को हासिल करते हैं तो ये लोग हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ किस्मत के सहारे सफल हुए हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो लोग आपकी मेहनत और सफलता का मजाक उड़ाते हैं उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर रखो। आपको ऐसे लोगों से बचकर अपनी मेहनत में विश्वास रखना चाहिए। चाणक्य के अनुसार जब कोई व्यक्ति
हमारी सफलता और मेहनत का महत्व नहीं समझता तो हमें उसे नजरअंदाज करना चाहिए और अपने कार्यों में और अधिक मेहनत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा, जीवन में कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि अब हम अपनी मंजिल के करीब नहीं पहुंच सकते। हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौतियां होती हैं कि लगता है जैसे हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। निराशा हमारे दिल में घर कर लेती है और हम सोचने लगते हैं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। ऐसे समय में बहुत लोग हार मान लेते हैं, लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि निराशाओं के बावजूद हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब तक हमें पूरा यकीन नहीं हो जाता कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कई बार निराशाएं आती हैं, लेकिन वही निराशाएं हमें आगे बढ़ने का कारण देती हैं। चाणक्य के अनुसार जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब हमें अपनी उम्मीदों को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि सफलता और असफलता का फर्क हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। इस नीति का अर्थ है हमें अपने जीवन में आने वाली निराशाओं से उबरने के लिए अपनी उम्मीदों को कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। चाणक्य का कहना था, जब तक आप अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं, तब तक किसी भी असफलता को जीत में बदलने का रास्ता आपके पास होता है। अगर आप निराशाओं का सामना करते हुए भी अपनी उम्मीदों को बनाए रखते हैं, तो आप हमेशा सफलता की ओर बढ़ते रहेंगे। चाणक्य ने कहा था, सच्ची सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो निराशाओं को पार करके अपनी उम्मीदों को हर हाल में बनाए रखता है। नीति 21, अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को किसी भी हाल में न खोने दें। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, जीवन में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब लोग हमारी मेहनत और ईमानदारी को नजरअंदाज कर देते हैं। हमारी तरफ से किए गए अच्छे कामों को कुछ लोग समझने की बजाय हमारी कमजोरी समझते हैं। इस तरह के समय में हम खुद को चोटिल महसूस करते हैं और अपनी इज्जत और आत्मसम्मान खोने के डर से घिर जाते हैं। लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें कभी भी अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को किसी भी हाल में न खोने देना चाहिए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो लोग हमारी मेहनत और अच्छाई का सही मूल्य नहीं समझते, हमें उनसे किसी भी तरह का अहित नहीं करना चाहिए। हमें अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चाणक्य के अनुसार जब हमें धोखा दिया जाता है या हमारी मेहनत का सही मूल्य नहीं समझा जाता, तो हमें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए और किसी भी हालत में खुद को कमजोर महसूस नहीं होने देना चाहिए। इस नीति का अर्थ है हमें अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को कभी भी दूसरों के हाथों में नहीं देना चाहिए। चाणक्य का कहना था, जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वही सच्चा विजेता होता है। अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं होती। जब हम अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, तो न केवल हमारी खुद की ताकत बढ़ती है, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। चाणक्य ने कहा था, अगर आप अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपकी शक्ति को महसूस करेंगे। नीति 22, रिश्तों में संतुलन बनाए रखो, नहीं तो धोखा खाओगे। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, जीवन में रिश्तों की अहमियत बहुत होती है। परिवार, दोस्त और रिश्तेदार हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं, लेकिन कभी कभी हम रिश्तों को लेकर इतना ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि हमें रिश्ते में संतुलन नहीं बन पाता। हम किसी पर अत्यधिक भरोसा कर बैठते हैं, जबकि सामने वाला हमें धोखा दे सकता है। ऐसी स्थिति में हम खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं और हमारे अंदर गहरी निराशा जन्म लेती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि रिश्तों में हमेशा संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह से किसी पर छोड़ देंगे, तो सामने वाला आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठा सकता है। चाणक्य ने हमेशा यह कहा है कि रिश्तों में हर व्यक्ति को अपनी सीमा और समझदारी को बनाए रखना चाहिए। चाणक्य के अनुसार हमें किसी भी रिश्ते में अपनी समझदारी और संतुलन को बनाए रखना चाहिए, ताकि हम धोखे से बच सकें। इस नीति का अर्थ है, रिश्तों में बहुत ज्यादा भरोसा या ज्यादा दूरी दोनों ही गलत होते हैं।
हमें हर रिश्ते में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम बिना किसी धोखे के अपने रिश्ते को स्वस्थ और मजबूत रख सकें। चाणक्य का कहना था, जो व्यक्ति रिश्तों में संतुलन बनाए रखता है वह कभी धोखा नहीं खाता और हर रिश्ते में सच्चाई और विश्वास की नींव रखता है। जब हम रिश्तों में संतुलन बनाए रखते हैं तो न केवल हम धोखे से बचते हैं बल्कि हम अपने रिश्तों को भी मजबूती से बना पाते हैं। चाणक्य ने कहा था, संतुलित रिश्ते ही सबसे मजबूत होते हैं। अगर रिश्ते में भावनाओं का संतुलन और समझदारी हो तो वो रिश्ते कभी नहीं टूटते। नीति 23, दुश्मनों से सावधान रहो, वे हमेशा आपकी कमजोरी ढूंढते हैं। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, जीवन में हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं करते या हमारी सफलता से जलते हैं। वे हमेशा हमारी कमजोरी ढूंढते रहते हैं ताकि हमारी असफलता का कारण बन सके। यह दुश्मन अक्सर हमारे विश्वास का फायदा उठाते हैं और हमारी पीठ पीछे हमारी योजना पर पानी फेरने की कोशिश करते हैं। हम जब इन दुश्मनों के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वे हमें खुलकर नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन चाणक्य के अनुसार दुश्मन कभी भी सीधे तौर पर सामने नहीं आते। वे हमें हमारी कमजोरी से नष्ट करने के लिए छुपकर हमला करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि दुश्मन की चालों से बचने के लिए हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें मजबूत करना चाहिए। हमें अपने दुश्मनों के बारे में हर बात पर ध्यान देना चाहिए ताकि वे हमारे खिलाफ कोई चाल न चल सकें। चाणक्य के अनुसार जब हम अपने दुश्मनों को पहचानने और उनके खिलाफ कदम उठाने के बारे में सोचते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि दुश्मन हमेशा हमारी कमजोरी पर हमला करते हैं और हम तभी उनसे बच सकते हैं जब हम खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाए रखें। इस नीति का अर्थ है, हमें अपनी कमजोरी को पहचानना चाहिए और उसे सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जब हम अपनी कमजोरियों को दूर करते हैं तो दुश्मन हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। चाणक्य का कहना था, जो अपनी कमजोरियों से लड़ता है और उन्हें सुधारता है वही अपने दुश्मनों से बच सकता है। अगर हम अपनी सतर्कता बढ़ाते हैं और दुश्मनों की चालों को पहले से पहचानते हैं तो हम उनसे बच सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो लोग अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं उन्हें दुश्मन कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस नीति का अर्थ है, हमें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता और सफलता प्राप्त करता है। जब हम अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं तो हम जो भी काम करते हैं उसमें सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। चाणक्य का यह भी कहना था कि किसी भी उद्देश्य में सफलता तभी मिलती है जब हम उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनाते हैं। नीति 26, ज्ञान ही असली संपत्ति है, इसे निरंतर बढ़ाते रहो। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, जब हम युवा होते हैं तो हमें लगता है कि शिक्षा का कोई अंत होता है और एक समय के बाद हमें कुछ नया नहीं सीखने की जरूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें यह समझ में आता है कि जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने की जरूरत होती है। चाणक्य हमें यह बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती और अगर हम लगातार अपना ज्ञान बढ़ाते रहते हैं तो हम जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जो व्यक्ति निरंतर ज्ञान प्राप्त करता है वही जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। चाणक्य के अनुसार हमें हमेशा नए नए विषयों के बारे में सीखना चाहिए क्योंकि ज्ञान ही हमें दुनिया की कठिनाइयों से निपटने की शक्ति देता है। इस नीति का अर्थ है, हमें शिक्षा और ज्ञान के प्रति सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए और इसे निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। चाणक्य का कहना था, ज्ञान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वह जीवन की किसी भी परिस्थिति से जूझ सकता है और उसे आसानी से पार कर सकता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी शिक्षा में सुधार करता है और हमेशा सीखता रहता है वही अपनी समस्याओं का समाधान भी जल्दी ढूंढ लेता है। नीति 27,
धैर्य और संयम से ही कार्यों में सफलता मिलती है। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, जब हम किसी काम में पूरी मेहनत लगाते हैं और फिर कुछ समय तक परिणाम नहीं मिलते तो हम निराश हो जाते हैं। हम जल्दी जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि धैर्य और संयम रखने से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता जल्दबाजी में नहीं मिलती। इसे पाने के लिए हमें खुद को समय देना होता है और धैर्य से काम करना होता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति बिना धैर्य के काम करता है वह सफलता के बहुत करीब होते हुए भी उसे नहीं पा सकता। सफलता समय लेती है, लेकिन अगर आप संयम से काम करेंगे तो वह आपको जरूर मिलेगी। चाणक्य का मानना था कि अगर हम किसी काम में जल्दबाजी करते हैं तो वह अधूरा रह जाता है, जबकि अगर हम धैर्य से काम करते हैं तो हर कार्य पर पूरी सफलता मिलती है। इस नीति का अर्थ है हमें अपने कार्यों में धैर्य और संयम रखना चाहिए। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति धैर्य से काम करता है वही अपने जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त करता है। जीवन में जितनी जल्दी हम परिणाम पाने की इच्छा करते हैं, उतना ही अधिक असंतोष पैदा होता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि समय के साथ सब कुछ सही हो जाता है। धैर्य रखना सफलता की कुंजी है। हमें विश्वास और धैर्य से काम करना चाहिए, तभी हम सफलता पा सकते हैं। नीति 28। दुश्मनों से सही तरीके से निपटो, उनका सामना धैर्य और बुद्धिमानी से करो। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, जब हम किसी से दुश्मनी करते हैं तो हमारी एकमात्र इच्छा उसे हराने की होती है। हम जल्दी से प्रतिशोध लेना चाहते हैं, लेकिन चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि दुश्मन से निपटने के लिए हमें धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। अगर हम अपनी भावनाओं को काबू में रखकर सही तरीके से अपने दुश्मन से निपटते हैं तो वह हर बार हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि दुश्मन से लड़ा नहीं जाता जब तक आप उसकी कमजोरी को पहचान न लें। उसकी कमजोरी का लाभ उठाकर उसे हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसके साथ अपने काम के समय या दिनचर्या में बदलाव करें, जिससे वह भ्रमित हो जाए। चाणक्य का कहना था कि प्रतिशोध लेने के बजाय हमें दुश्मन की योजनाओं को विफल करने का तरीका खोजना चाहिए और धीरे धीरे उसे हराना चाहिए। इस नीति का अर्थ है हमें अपने दुश्मनों से धैर्य और समझदारी से निपटना चाहिए। हमें कभी भी प्रतिशोध की भावना से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि वह हमें केवल नुकसान ही पहुंचाएगी। चाणक्य का कहना था, अगर आप सीधे तौर पर दुश्मन का सामना करते हैं तो यह संभव है कि वह आपको पराजित कर दे, लेकिन अगर आप उसकी चालों को समझकर सही समय पर अपनी योजना बनाते हैं तो आप उसे हराने में सक्षम होंगे। चाणक्य ने यह भी कहा कि दुश्मन को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें। यदि वह आपके पक्ष में आ जाए तो वह आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। नीति 29। अपने मन और विचारों को नियंत्रित करो, तभी जीवन में शांति मिलेगी। चाणक्य नीति। अक्सर आपने महसूस किया होगा, जब हमारा मन अस्थिर होता है तो हमारी पूरी ऊर्जा नकारात्मकता में उलझ जाती है। हमारे मन में हजारों विचार दौड़ते हैं और हमें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि यदि हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर लें तो हम अपनी जिंदगी में शांति और सफलता पा सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता वह कभी भी आत्मसंतोष नहीं पा सकता। उसका मन हमेशा उसे घेरने वाले विचारों से परेशान रहता है। चाणक्य का कहना था कि अगर हम अपने मन को शांत रखें तो हम जीवन के किसी भी संकट का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस नीति का अर्थ है हमें अपने मन और विचारों को शांत और नियंत्रित रखना चाहिए। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वही सच्चे संतुलन और शांति की ओर बढ़ता है। अपनी आंतरिक स्थिति को समझकर हम बाहरी परिस्थितियों को भी बदल सकते हैं। चाणक्य यह भी बताते हैं कि मन का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने विचारों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। हमें नकारात्मक विचारों से दूर रहकर सकारात्मक विचारों को अपनाना चाहिए, क्योंकि वही हमारी जिंदगी में बदलाव लाते हैं। इस नीति को अपनाकर हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। नीति 30।
सही मित्र का चयन करो, क्योंकि वह आपके जीवन को दिशा देता है। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो हम उसे बिना गहरे से समझे ही अपनी जिंदगी में जगह दे देते हैं। हम उसकी अच्छाइयों को ही देखते हैं और उसकी बुरी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि सही मित्र का चुनाव हमारे जीवन की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम सही व्यक्ति से दोस्ती करते हैं तो वह हमारे जीवन को दिशा दे सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने मित्र को अच्छे से पहचानता है वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, लेकिन जो बिना सोचे समझे किसी से भी दोस्ती कर लेता है वह अक्सर धोखा खाता है। चाणक्य ने यह भी कहा कि एक बुरा मित्र आपके जीवन में उतनी ही बड़ी बाधा हो सकता है जितना एक बुरा शत्रु। इसलिए मित्र का चुनाव समझदारी से करना चाहिए। इस नीति का अर्थ है हमें अपने मित्रों को पहचानना चाहिए और केवल उन्हीं से दोस्ती करनी चाहिए जो हमारे उद्देश्य के अनुरूप हों। चाणक्य का कहना था, जो मित्र हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करे वही सच्चे मित्र होते हैं। ऐसे मित्रों से हमेशा एक कदम आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि गलत मित्र जीवन में न केवल समय की बर्बादी करते हैं बल्कि वे हमें अपने पथ से भी हटा सकते हैं। इसलिए हमें अपने मित्रों के चयन में बहुत सतर्क रहना चाहिए। नीति 31। अपने शत्रु से समझदारी से निपटो ताकि वह कभी भी आपको नुकसान न पहुंचा सके। चाणक्य नीति। अक्सर आपने महसूस किया होगा, जब हमारे आसपास कोई शत्रु हो तो वह हमें हमेशा परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि शत्रु से निपटने के लिए हमें हमेशा धैर्य, रणनीति और समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर हम अपने शत्रु की चालों को समझकर उन पर पहले ही कदम उठा लें तो वह हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति शत्रु के बारे में सोचता है, उसकी हर चाल को पहचानता है और सही समय पर प्रतिक्रिया देता है, वही शत्रु को हमेशा हराता है। चाणक्य का कहना था कि हमें अपने शत्रु से बिना किसी अहंकार और हड़बड़ी के निपटना चाहिए। अगर हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं तो वह शत्रु के पक्ष में जा सकता है। इस नीति का अर्थ है हमें हमेशा अपने शत्रु से समझदारी से निपटना चाहिए। चाणक्य का कहना था, अपने शत्रु को केवल नष्ट करने की बजाय उसे अपने रास्ते से हटाने का तरीका खोजें। अगर आप उसे असमंजस में डालने में सफल हो जाते हैं तो वह अपने आप आपके रास्ते से हट जाएगा। चाणक्य ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति शत्रु के खिलाफ पूरी योजना बनाता है और जब उसे पूरी जानकारी मिल जाती है तब वह उसे किसी भी तरह से हरा सकता है। नीति 22। समय का सही उपयोग करो, क्योंकि समय एक बार खोने के बाद कभी वापस नहीं आता। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, जब हम किसी काम को टालते हैं तो बाद में महसूस होता है कि समय हमारे हाथों से निकल गया और अब हम कुछ नहीं कर सकते। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि समय हमारे जीवन में सबसे कीमती चीज है और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। अगर हम समय का सदुपयोग नहीं करते तो हम अपनी सारी शक्ति और संभावनाओं को खो बैठते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह हमेशा जीवन में सफल होता है, लेकिन जो समय की बर्बादी करता है वह कभी भी अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता। चाणक्य का कहना था कि हमें अपने दिन के हर पल को समझदारी से जीना चाहिए, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता। इस नीति का अर्थ है हमें अपने समय को सही दिशा में लगाना चाहिए। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है वह न केवल अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है बल्कि जीवन में भी स्थिरता और संतोष पाता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि समय की अहमियत समझकर हम अपने कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं और जो भी जरूरी है उसे पहले करें। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वह अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। नीति 33। धन का सही प्रबंधन करो, क्योंकि यह जीवन की स्थिरता का आधार है। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, लोग अपनी कमाई का सही तरीके से उपयोग नहीं करते। वे अनावश्यक चीजों पर खर्च करते हैं
और बाद में खुद को आर्थिक संकट में डाल देते हैं। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि धन को सही तरीके से प्रबंधित करना हमारे जीवन की स्थिरता के लिए जरूरी है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने धन का सही प्रबंधन करता है वह हमेशा समृद्ध रहता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने धन को बेतहाशा खर्च करता है वह बहुत जल्दी गरीबी का शिकार हो जाता है। चाणक्य का कहना था कि हमें केवल वही खर्च करना चाहिए जो आवश्यक हो और बचत पर ध्यान देना चाहिए। नीति 34, अपना आत्मसम्मान कभी न खो, क्योंकि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, जब हम दूसरों के सामने अपनी इज्जत खो देते हैं तो हमें भीतर ही भीतर एक दर्द सा महसूस होता है, लेकिन चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि आत्मसम्मान हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे कभी नहीं खोना चाहिए। अगर हम अपना आत्मसम्मान बनाए रखते हैं तो लोग हमें अपने आप सम्मान देंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपना आत्मसम्मान बचाता है वह दूसरों के दिलों में हमेशा अपनी जगह बना लेता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इज्जत खो देता है वह समाज में किसी की नजर में नहीं रहता। चाणक्य का कहना था कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि यही हमारी पहचान है। इस नीति का अर्थ है हमें अपने आत्मसम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। चाणक्य ने कहा था, अगर हमें अपनी पहचान बनानी है तो हमें सबसे पहले अपनी इज्जत बचानी होगी। एक बार अगर हम आत्मसम्मान खो देते हैं तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि आत्मसम्मान हर किसी का व्यक्तिगत दायित्व होता है। हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कभी भी किसी से समझौता नहीं करना चाहिए। नीति 35, सही लोगों के साथ संबंध बनाए रखें, क्योंकि वे आपकी उन्नति के रास्ते को आसान बनाते हैं। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, लोग अपनी ऊर्जा और समय ऐसे लोगों के साथ बर्बाद करते हैं जो उन्हें सिर्फ धोखा देते हैं या उनके किसी काम के नहीं होते। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि हमें ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए जो हमारे विकास में रुकावट डालते हैं, और हमें केवल उन्हीं लोगों के साथ संबंध बनाने चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते। नीति 37, अपनी कमजोरी को पहचानो और उसे दूर करने का प्रयास करो। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, हम अपनी छोटी छोटी गलतियों और कमजोरियों को नजरअंदाज करते रहते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमारे बड़े लक्ष्यों में रुकावट डालती हैं। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि अगर हमें जीवन में असल सफलता चाहिए तो सबसे पहले हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करता है वह कभी भी असफल नहीं होता, लेकिन जो अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करता है वह हमेशा हर कदम पर ठोकर खाता है। चाणक्य का कहना था कि हमें अपनी कमजोरियों को छिपाने की बजाय उन्हें पहचानना चाहिए और सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इस नीति का अर्थ है हमें अपने आत्मविश्लेषण को सच्चाई से करना चाहिए। अपनी कमजोरी को पहचान कर उस पर काम करने से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, अगर हम अपनी कमजोरी को समय रहते पहचान लेते हैं तो हम उसे सुधारने का मौका पा सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चाणक्य यह भी बताते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारी अपनी ही कमजोरी होती है, और यदि हम उसे दूर करने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। नीति 38, संकट के समय धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, जब मुश्किलें सामने आती हैं तो बहुत लोग घबराकर और जल्दी से निर्णय ले लेते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी संकट या कठिनाई के समय सबसे जरूरी बात है धैर्य। जब हम धैर्य से काम लेते हैं तो हम अपनी समस्या को समझने में सक्षम होते हैं और बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब समुद्र में तूफान आता है तो नाव का मल्लाह शांत रहकर उसे नियंत्रित करता है। अगर वह घबराए तो उसकी नाव पलट जाएगी। ठीक उसी तरह जीवन में कठिनाइयां आती हैं
लेकिन धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही उस संकट को पार कर पाता है। चाणक्य का कहना था कि संकट के समय घबराना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और हमें हमेशा शांत और धैर्यपूर्ण रहकर हर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करता है वह कभी भी असफल नहीं होता, लेकिन जो अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करता है वह हमेशा हर कदम पर ठोकर खाता है। चाणक्य का कहना था कि हमें अपनी कमजोरियों को छिपाने की बजाय उन्हें पहचानना चाहिए और सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इस नीति का अर्थ है हमें अपने आत्मविश्लेषण को सच्चाई से करना चाहिए। अपनी कमजोरी को पहचान कर उस पर काम करने से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, अगर हम अपनी कमजोरी को समय रहते पहचान लेते हैं तो हम उसे सुधारने का मौका पा सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चाणक्य यह भी बताते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारी अपनी ही कमजोरी होती है और यदि हम उसे दूर करने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। नीति 38, संकट के समय धैर्य रखें क्योंकि धैर्य ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। चाणक्य नीति, अक्सर आपने देखा होगा जब मुश्किलें सामने आती हैं तो बहुत लोग घबराकर और जल्दी से निर्णय ले लेते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी संकट या कठिनाई के समय सबसे जरूरी बात है धैर्य। जब हम धैर्य से काम लेते हैं तो हम अपनी समस्या को समझने में सक्षम होते हैं और बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब समुद्र में तूफान आता है तो नाव का मल्लाह शांत रहकर उसे नियंत्रित करता है। अगर वह घबराए तो उसकी नाव पलट जाएगी। ठीक उसी तरह जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही उस संकट को पार कर पाता है। चाणक्य का कहना था कि संकट के समय घबराना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और हमें हमेशा शांत और धैर्यपूर्ण रहकर हर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। इस नीति का अर्थ है जब जीवन में कोई भी संकट या परेशानी आ जाए तो उसे शांत मन से निपटें। घबराने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि धैर्य से काम लेकर आप हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति धैर्य बनाए रखता है वह कभी भी जीवन में विफल नहीं होता। चाणक्य यह भी बताते हैं कि धैर्य के साथ किए गए प्रयासों का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। यही कारण है कि धैर्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। नीति 40, सोच सकारात्मक रखो क्योंकि सकारात्मक सोच ही आपको सफलता तक पहुंचाती है। चाणक्य नीति, अक्सर आपने देखा होगा जीवन में हम कई बार मुश्किलों से घिर जाते हैं और उस समय हमारा मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपने मन को सकारात्मक रखें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना बड़े ही साहस के साथ कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक आदमी जो हमेशा नकारात्मक सोचता है वह किसी भी समस्या को छोटा नहीं समझता, लेकिन वही आदमी जो सकारात्मक सोचता है वह हर समस्या को एक अवसर मानकर उसे हल करने की कोशिश करता है। चाणक्य का कहना था कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच ही हमें सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस नीति का अर्थ है आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। यदि आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आप जीवन की किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोचता है वह जीवन में कभी हार नहीं मानता। चाणक्य यह भी बताते हैं कि सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हर असफलता में सफलता का रास्ता देखता है। वह कभी भी अपनी हार को अपनी पहचान नहीं बनने देता। नीति 41, सच्चे मित्रों का चुनाव करो क्योंकि वही व्यक्ति आपके जीवन में सहारा बनते हैं। चाणक्य नीति, अक्सर आपने देखा होगा हम सभी के जीवन में कुछ लोग आते हैं जो अपने दिखावे से हमारे अच्छे दोस्त बनने का दावा करते हैं, लेकिन जब हमें सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होती है तो वही लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने मित्रों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए।
ऐसे मित्र जो हर परिस्थिति में हमें सहारा देते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब नाव समंदर में डूब रही होती है तो पानी से भरी नाव में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सच्चे दोस्त के साथ समंदर में हो तो वह उसे संकट से बाहर निकालने की कोशिश करता है। ऐसे दोस्त हर वक्त आपके साथ खड़े रहते हैं। चाणक्य का कहना था कि अच्छे और सच्चे दोस्तों की पहचान इस बात से होती है कि वे मुश्किल समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ते, बल्कि आपकी मदद करते हैं। इस नीति का अर्थ है, आपका सबसे अच्छा दोस्त वह नहीं है जो हर खुशी के समय आपके साथ हो, बल्कि वह है जो हर मुश्किल समय में आपका साथ न छोड़े। चाणक्य ने कहा था, सच्चे मित्रों का चुनाव करने के बाद आपको उन पर विश्वास और भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वही लोग आपके असली साथ होते हैं। चाणक्य यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति मित्रों के साथ धोखा करता है वह जीवन में अकेला पड़ जाता है, लेकिन जो अपने दोस्तों के साथ सच्चाई से व्यवहार करता है वह हमेशा जीवन में सफलता हासिल करता है। नीति 42, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, लोग सफलता की दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। वे हर समय पैसे, काम और अन्य चीजों के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। स्वस्थ शरीर के बिना हम मानसिक शांति और सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे एक बीमार व्यक्ति किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, वैसे ही एक व्यक्ति जो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता वह जीवन में सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। चाणक्य का कहना था कि हमारी सेहत ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, और अगर हम इसे खो देते हैं तो हम अपनी सारी मेहनत और सफलता को भी खो सकते हैं। इस नीति का अर्थ है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका मन भी शांत नहीं रह सकता, और अगर मन शांत नहीं है तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। चाणक्य ने कहा था, अपनी सेहत का ध्यान रखो ताकि आप अपने जीवन में हर तरह की सफलता पा सको। चाणक्य यह भी बताते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति हर कार्य में पूरी लगन और ऊर्जा के साथ काम करता है। वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है। नीति 43, जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा विजेता है। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, लोग बिना सोचे समझे हर समय अपने विचारों को व्यक्त करते रहते हैं। बिना किसी नियंत्रण के विचार निकलते हैं जो बाद में जीवन में मुश्किलें पैदा कर देते हैं। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने विचारों को हमेशा नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि वही विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित नहीं कर सकता वह किसी भी कार्य में सफलता नहीं पा सकता। जैसे अगर एक नाव की पतवार सही दिशा में नहीं होगी तो नाव अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक वैसे ही अगर हमारे विचार सही दिशा में नहीं होंगे तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। चाणक्य का कहना था कि हमें अपने मन और विचारों को नियंत्रित करके ही जीवन में सफलता की राह पर बढ़ना चाहिए। इस नीति का अर्थ है, जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है। चाणक्य ने कहा था, अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई भी मुश्किल हरा नहीं सकती। चाणक्य यह भी बताते हैं कि विचारों का नियंत्रण केवल मानसिक शांति नहीं लाता, बल्कि यह हमें हर समस्या को हल करने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण भी देता है। अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। नीति 44, धैर्य और संतुलन से ही जीवन के संकटों का सामना किया जा सकता है। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, लोग हर छोटी सी समस्या पर घबराकर गलत फैसले ले लेते हैं। वे जल्दबाजी में आते हैं और बिना सोचे समझे कार्य करते हैं। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि धैर्य और संतुलन के साथ किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए।
चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक किसान अगर जल्दबाजी में खेतों में काम करता है तो वह फसल को सही समय पर नहीं उगने दे सकता। ठीक वैसे ही अगर हम जीवन में किसी भी कार्य को बिना धैर्य और संतुलन के करते हैं तो नतीजे हमारे पक्ष में नहीं होते। चाणक्य का कहना था कि हमें अपनी जीवन यात्रा में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर काम समय लेता है और अच्छे परिणाम धैर्य के साथ ही मिलते हैं। इस नीति का अर्थ है धैर्य और संतुलन से ही आप जीवन के सभी संकटों और परेशानियों का सामना कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने कार्यों में कोई भी जल्दी नहीं करता। वह पूरी सोच समझ के साथ अपने निर्णय लेता है और सफलता प्राप्त करता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि जो लोग जीवन में हर छोटी समस्या पर घबराते हैं वे कभी भी मानसिक शांति और संतुलन नहीं पा सकते, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखते हैं वही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। नीति 45, शत्रु को बुद्धिमानी से हराना चाहिए। चाणक्य नीति अक्सर आपने देखा होगा, लोग अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए अंधे तरीके से काम करते हैं, जो अंत में उनके लिए और भी मुश्किलें पैदा कर देता है। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि शत्रु से मुकाबला करते समय हमें अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति का उपयोग करना चाहिए। किसी भी शत्रु को सीधे तौर पर हराने की कोशिश करने से बेहतर है कि हम उसे मानसिक रूप से पराजित करें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे एक शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसाने के लिए पहले उसके सारे रास्तों को बंद करता है, उसी तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रु की कमजोरियों का पता लगाकर उसे हरा देता है। चाणक्य का कहना था कि शत्रु को कभी भी सीधे तौर पर नहीं हराना चाहिए, बल्कि उसे समझकर, उसकी रणनीतियों को जानकर उसे धीरे धीरे पराजित करना चाहिए। इस नीति का अर्थ है आपको शत्रु से लड़ने के लिए सीधा संघर्ष करने की बजाय उसे मानसिक रूप से हराना चाहिए। चाणक्य ने कहा था, शत्रु के सामने हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और उसे अपनी चालाकी से हरा दें। जैसे एक शेर अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी चालाकी से अपने शिकार को पकड़ता है, वैसे ही शत्रु को बुद्धिमानी से हराया जा सकता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि शत्रु से मुकाबला करते समय अगर आप अपनी रणनीति में कामयाब रहते हैं तो शत्रु अपने आप हार जाएगा। सबसे बड़ी जीत यही है कि आप बिना संघर्ष के अपनी जीत सुनिश्चित करें। नीति 46, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें दूर करो। चाणक्य नीति अक्सर आपने देखा होगा, लोग अपनी कमजोरियों से भागते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करते। यह एक बड़ी गलती है। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। जो लोग अपनी कमजोरियों पर ध्यान नहीं देते वे कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अगर एक नाविक अपनी नाव में छेद को देखकर उसे ठीक नहीं करता तो वह नाव कभी भी सुरक्षित यात्रा नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही अगर हम अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं तो हम जीवन में कभी भी सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। चाणक्य का कहना था कि हमें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इस नीति का अर्थ है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके उन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर काम करता है वह जीवन में अपने सारे बाधाओं को पार कर सकता है। वह हमेशा मजबूत और सक्षम बनता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप सही दिशा में काम करते हैं तो आपकी ताकत बढ़ेगी और आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकेंगे। नीति 47, आत्मसंयम और संतुलन से जीवन में सफलता मिलती है। चाणक्य नीति अक्सर आपने देखा होगा, लोग अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते और उसी वजह से वे अपने जीवन में कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने आत्मसंयम को बनाए रखना चाहिए और जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना चाहिए। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे एक घोड़ा दौड़ते समय अपने कदमों को संयमित और संतुलित रखता है, उसी तरह हमें भी अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में संतुलन रखना चाहिए।
बिना संतुलन के हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। चाणक्य का कहना था कि आत्म संयम और संतुलन के साथ ही हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इस नीति का अर्थ है आत्म संयम और संतुलन से जीवन में किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति आत्म संयम बनाए रखता है और अपने कार्यों में संतुलन बनाता है, वह न केवल अपनी कठिनाइयों को पार कर सकता है बल्कि हर किसी के लिए आदर्श बन जाता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारी सारी परेशानियां कम हो जाती हैं और हम हर कार्य को सही समय पर सही तरीके से कर पाते हैं। नीति 48, अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा और समर्पण रखना। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, लोग किसी न किसी कारणवश अपने लक्ष्यों के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण खो देते हैं। शुरू में तो वे बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समस्याएं आती हैं वे हार मान लेते हैं। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने उद्देश्य के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए, तभी हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे एक किसान अपने खेत को तैयार करने के लिए निष्ठा और मेहनत से काम करता है, फिर चाहे मौसम खराब हो या अच्छा, वैसे ही हमें अपने उद्देश्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए। अगर किसान अपने खेत में सही समय पर काम नहीं करता तो फसल अच्छी नहीं हो सकती। चाणक्य का कहना था कि सफलता वही पाता है जो अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण दिखाता है। इस नीति का अर्थ है, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण रखता है, वह न केवल अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता भी हासिल करता है। चाणक्य ने कहा था, अगर आप किसी काम को पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। चाणक्य यह भी बताते हैं कि अगर आपका उद्देश्य सही है और आपके अंदर निष्ठा और समर्पण है तो सारी दुनिया की कठिनाइयां आपको परास्त नहीं कर सकती। आप हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। नीति 49, स्वभाव और चरित्र सुधारना। चाणक्य नीति। अक्सर आपने देखा होगा, लोग अपनी गलतियों को मानने में हिचकिचाते हैं और जब वे अपने स्वभाव और चरित्र को सुधारने की कोशिश नहीं करते तो वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि हमें हमेशा अपने स्वभाव और चरित्र पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। एक अच्छा स्वभाव और मजबूत चरित्र ही किसी इंसान को समाज में सम्मान दिलाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे एक धनी व्यक्ति अपने पैसे को सही तरीके से खर्च करता है और दूसरों की मदद करता है, वैसे ही एक अच्छा इंसान अपने स्वभाव और चरित्र को सुधारता है। अगर हम किसी से मदद मांगने पर बुरा व्यवहार करते हैं तो हमारे स्वभाव में कमी होती है। चाणक्य का कहना था कि हमें अपनी गलतियों को पहचान कर अपने स्वभाव और चरित्र को सुधारना चाहिए। इस नीति का अर्थ है, स्वभाव और चरित्र को सुधारने से ही हम अपने जीवन में सम्मान और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने स्वभाव और चरित्र को सही दिशा में सुधारता है वह हमेशा समाज में सम्मानित होता है और उसके पास हर प्रकार की सफलता होती है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि अगर आप अपने स्वभाव और चरित्र को सुधारते हैं तो आपको न केवल दूसरों का विश्वास मिलेगा बल्कि आप खुद भी आत्मविश्वास से भर जाएंगे।